क्या माहौल है इधर का? माहौल तो अच्छा नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, जो यहाँ टीएमसी का किसी तरह हटाया जाए और इसके तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र में एसआईआर भी एक ये लोग का हथियार हुआ। इसमें बहुत सारे आदमियों का, नहीं सिर्फ मुसलमान, सब आदमियों का नाम काटा जा रहा है। तो भी दस्तावेज है, उस दस्तावेज को हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग हर एक ऐसा दस्तावेज निकाल रहा है जैसे अभी वेरिफिकेशन हो रहा है। अब जो एसआईआर का रिजल्ट आएगा तो वेरिफिकेशन है, देख रहे हैं इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है। मतलब अब वेरिफिकेशन में देखा रहा है कि 87 से पहले इसका कुछ है कि नहीं है। जिसका नहीं है 87 से पहले उसका नाम काट दे रहा और कट ही जाएगा, रुकेगा नहीं। डॉक्यूमेंट है, इस बार चुनाव होने वाला है, माहौल क्या रहेगा यहाँ पे? माहौल तो ठीक ही है टीएमसी का। टीएमसी का? हाँ, बिल्कुल। मतलब आंख बंद करके टीएमसी? हाँ बिल्कुल। हल्ला है कि बीजेपी आ रही है। वो हल्ला तो हर इलेक्शन में ही होता है। चुनावी माहौल क्या होगा? लगातार मोदी जी भी दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री खुद यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं बंगाल में। कुछ भी कर ले, टीएमसी नहीं हारेगा। सीट कम सकता है लेकिन टीएमसी का ही सरकार है। ऐसा क्या है टीएमसी की नहीं हारेगी? काम करता है। तो इस बार का जो चुनाव होगा हिंदू मुस्लिम के नाम पे होगा कि मुद्दा के नाम पे होगा, रोजगार भ्रष्टाचार बेरोजगारी के नाम पे होगा? ममता बनर्जी का तो मुद्दा पर रहता है इलेक्शन, लेकिन केंद्र सरकार का जो है वो हिंदू मुसलमान रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी दक्षिणेश्वर में है। दक्षिणेश्वर के आलम बाजार नगर एरिया में है। यहाँ पे हम लोगों से एसआईआर के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अफवाहें चल रही है कि लोगों की बहुत भारी मात्रा में नाम काटा गया है स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर, वर्तनी को लेकर। तो इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी सच्चाई है और लोग क्या सोचते हैं और इस बार का चुनाव में क्या क्या मुद्दा होने वाला है। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम उमा शंकर है। उमा शंकर, यहीं के रहने वाले हुए? बिहार के। बिहार? तो यहाँ पे कब से रहते हैं? यहाँ तो जो जूट मिल में काम करते थे, जूट मिल का तो परिस्थिति खराब हो गया। 2016 से रिटायर हैं। अच्छा। हाँ, इस बार आए हैं जनवरी 4 तारीख को और तब से सुन रहे हैं जो एसआईआर धड़ल्ले से हो रहा है। क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, हाँ, सब पकड़ा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम कहाँ पे है आपका? यहाँ की बिहार? हम तो बिहार में वोट देकर आए थे। अच्छा, बिहार में वोट दे के आए थे? हाँ हाँ, यहाँ पर हम कुछ नहीं कराए, हमारा तो वहाँ बना हुआ है। तो शुरू से बिहार में देते वोट? ना, शुरू से तो यहाँ भी दिए थे। अच्छा, यहाँ भी दिए थे? हाँ हाँ। तो दो जगह वोट करते थे जी? ना जी। हाँ हाँ। अब से एक जगह हो गया। अच्छा, अब से एक जगह हो गया। तो आप कहाँ बिहार के हो गए हैं? अब हम बिहार के हो गए। यहाँ से नाम वगैरह कटवा लिए? तो बिहार में इस बार जब वोट किए आप तो नीतीश कुमार जो वादा किए थे वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? नजर तो आ रहा है, कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। क्या क्या वादा किए थे नीतीश कुमार बिहार में? बिहार में तो वादा बहुत से कल कारखाने का बारे में, निर्माण के बारे में, यही सब। हाँ, बेरोजगारी के बारे में, और जो 10-10 हजार महिलाओं लोगों को दिया है उसमें भी बोले जो रोजगार कीजिए तब 2-2 लाख रुपया मिलेगा। तो सुनने में आ रहा था वापस लिया जा रहा है उस पैसे को? ना, गलत बात है। चलिए दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एन.आर. अंसारी हुआ। कहाँ के रहने वाले हुए? कलकत्ता के रहने यहीं वाले? का है। कलकत्ता के? आलमनगर ही? आलम बाजार। आलम बाजार इस एरिया का नाम है? हाँ। अच्छा, एसआईआर वगैरह करवा लिया आप लोगों ने? हाँ, ऐसा है। लिस्ट में नाम वगैरह आया है? हाँ, वो फर्स्ट टाइम ही आ गया। फर्स्ट टाइम ही आ हमारे गया। अच्छा, वर्तनी को लेकर, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर काफी दिक्कतें हो रही थी। हाँ, बहुत सारी हो रही हैं। आपके अगल बगल किसी का हुआ क्या? हाँ, बहुत सारे लोगों का हुआ है। फिर क्या हुआ? हेयरिंग वगैरह हुआ, बहुत सारे लोगों का सक्सेस भी हो गया है और बहुत लोग परेशान भी हैं अभी बेचारे। इनका नाम अब जो है हेयरिंग में भी नहीं हो पाया है। जो 6 नंबर फॉर्म भी आज देखा मैंने कि एरिया वाइज जो हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग आए हुए थे, अपना लेकर जो है फिलअप वगैरह किए हैं। तो शहरों में ज़्यादातर लोगों का नाम सक्सेसफुल है। अच्छा, ये चुनाव से कुछ महीना पहले एसआईआर करवाना उचित है? कुछ महीना पहले हाँ, जो ये- जिस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 से 2.5 साल का समय लगता है और जहाँ पे चुनाव हो रहा है वहाँ पे 2 से 3 महीने पहले एसआईआर करवाया जा रहा है, क्या उचित है ये? यहाँ एसआईआर कराने में तो मकसद दूसरा है ना। क्या मकसद था? मकसद तो बहुत लोगों का नाम काट देना मकसद था, खासकर मुसलमानों का नाम काट देना। मुसलमानों का नाम काट देना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही तो चारों मतलब तरफ ऐसा क्यों फैला लगा आपको? लगा। क्यों? अक्सर लोगों का मुस्लिम इलाकों में नाम काटा जा रहा है, जगह जगह पे देखा जा रहा है कि ज़बरदस्ती नाम काट दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें अगर तो उस इलाके में हिंदू है तो हिंदू का नाम नहीं काटा जा रहा है नहीं क्या? कट रहे हैं, बहुत रेयर एकदम। रेयर? हाँ, रेयर। लेकिन मुसलमानों को ज्यादा जोर टारगेट देगा, प्रेशराइज देकर लोगों को जो है नाम जो है
कट किया जा रहा है। ये तो इलेक्शन कमीशन एसआईआर करवा रहा है ना, नाम क्यों काटेगा? उसकी वजह जो है वो बहुत सारा ये वजह है जो मैं अभी नहीं बोल पा एक रहा दो बताइए थोड़ा हमें, हूँ। ताकि हम भी जानने के लिए आए हैं आपके नहीं, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप तो बहुत सारे इलाकों में घूम रहे हैं, बहुत सारे डिटेल्स पाए होंगे आप जो है। पास। ठीक, किसकी वजह से नाम कट रहा होगा, कुछ आइडिया बता बस एक अजीब सा जो है टारगेट लेकर के नाम को काटना है। सकते? ये टारगेट करने वाले लोग कौन है? हुकूमत है और कौन है? हुकूमत कौन सी हुकूमत, बंगाल की कि केंद्र की? जो केंद्र सरकार की है ये प्रोग्राम तो केंद्र सरकार वो तो इलेक्शन कमीशन अपने से कोई एसआईआर करवा रहा है। अभी अचानक इलेक्शन के वक्त में क्या ज़रूरत है? ये तो बाद में भी हो सकता था। डाउट हो रहा है। ये तो बाद में भी बहुत सारी जगहों पे बात ओपन आ गई है। कितने जगह मार हो रही है, कितने जगह वीडियो ऑफिस वगैरह में तोड़ फोड़ हो जा रहा है। तो ये सब तो आखिर ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करना, हैरेस करना। लोग कमाने में परेशान है, लोग कमाने में परेशान है और इसको लेके परेशान है। कितने लोग तो सुसाइड कर लिए हैं, लग रहा है कि हमको अंदाजा एसआईआर को लेकर। है। हाँ, नाम कट रहा है डर से जो है। तो ये इस तरह तो ऐसा नहीं करना क्या नाम होता था? नौशाद खान, नौशाद जी, कहाँ के रहने वाले हुए आप? बंगाल का। बंगाल की कौन से एरिया में रहते हैं? यही आलम बाजार। आलम बाजारी। तब क्या माहौल है इधर का? माहौल तो अच्छा नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, जो यहाँ टीएमसी का किसी तरह हटाया जाए और इसके तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र पे एसआईआर भी एक ये लोग का हथियार हुआ। इसमें बहुत सारे आदमियों का, नहीं सिर्फ मुसलमान, सब आदमियों का नाम काटा जा रहा है और जिसका ये एक निशाना है कि ये टीएमसी वोटर थे, इसका काट दिया, बस यही बात है और कुछ नहीं है। एक प्रोपेगेंडा है, आप ऐसा कह रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद एसआईआर करवा रहा है। सरकार से और एसआईआर से कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना काम कर रहा है। नहीं, ये आप सोच रहे हैं, ये हम लोग नहीं सोच रहे। हम लोग सोच रहे हैं केंद्र सरकार का एक हथियार है ज्ञानेश कुमार, और ये ज्ञानेश कुमार ही करवा रहा है। अधिकतर टीएमसी वोटर ही काटे जा रहे हैं और हम खुद देख रहे हैं, हम लोग इसी समाज में रहते हुए। अच्छा, वो पता कैसे चल लगी टीएमसी के वोटर से कि बीजेपी के वोटर से? हम लोग तो यहाँ रहते हैं, हम लोग को पता है। अच्छा, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग को पता है कौन क्या करता है। तो यहाँ पे किस पार्टी के वोटर हैं यहाँ पे? टीएमसी का टीएमसी का। तो क्या यहाँ पे नाम ज्यादा काटा गया है? लगभग नाम कट रहा है, हर पार्ट में, हर वार्ड में नाम कटा है। तो उसके लिए फिर आप लोगों ने क्या किया? क्या किया? जो सही है, हम लोग तो घर घर जाके जा रहे हैं, जिसका जो भी दस्तावेज है उस दस्तावेज को हम लोग दिखा रहे हैं। लेकिन ये लोग हर एक ऐसा दस्तावेज निकाल रहा है, जैसे अभी वेरिफिकेशन हो रहा है। अब जो एसआईआर का रिजल्ट आएगा तो वेरिफिकेशन है, देख रहे हैं इसमें क्या नहीं है, क्या नहीं है। मतलब अब वेरिफिकेशन में देखा रहा है कि 87 से पहले इसका कुछ है कि नहीं है। जिसका नहीं है 87 से पहले उसका नाम काट देना, और कट ही जाएगा, रुकेगा नहीं। डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है तो डॉक्यूमेंट जनता दे रही है ना यहाँ की? डॉक्यूमेंट जनता दे रहा है, लेकिन सब डॉक्यूमेंट सबके पास नहीं है। अच्छा, और 2.5 साल का जो प्रक्रिया है एसआईआर का, अब 2.5 महीना में नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो 2.5 महीना में ये जबरदस्ती कराया जा रहा ताकि किसी तरह टीएमसी वोटर का वोट काटा जाए। 1 महीना बाद आपका इलेक्शन है, अप्रैल से पहले ही इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें किसी तरह टीएमसी का वोटर कट जाए तो बीजेपी का फायदा होगा। और क्या कुछ ये नहीं। सोची समझी साजिश है क्या ये? जी बिल्कुल, 100% साजिश है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि घुसपैठिए ममता बनर्जी बंगाल में पूरा ठूस के भर के रखी है। कहाँ घुसपैठी है? हम तो टीएमसी है भाई हमारे, हम लोग बचपन से साथ में है। कहाँ घुसपैठी? यहाँ जहाँ होगा वहाँ आलम बाजार में कोई घुसपैठी नहीं रहता है। तो फिर ऐसा बीजेपी क्यों आरोप लगा रही है? और अब अपना वोट बढ़ाने के चक्कर में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा फैला रही है बीजेपी। और नहीं देखे। तो इस बार का चुनावी माहौल क्या होगा? लगातार मोदी जी भी दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री खुद यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं बंगाल में। कुछ भी कर ले, टीएमसी नहीं हारेगा। सीट कम सकता है लेकिन टीएमसी का ही सरकार है। ऐसा क्या है टीएमसी की नहीं हारेगी? काम करता है, जहाँ पे मोदी, भरोसा है। जहाँ पे मोदी अमित शाह लग जाते हैं वहाँ पे जितना तय हो जाता इससे है। पहले भी तो लगे थे, ये तो उस टाइम थोड़ा कम लगे होंगे। तो इस बार ज्यादा लगेंगे। और जो सीट था बीजेपी का ना, उससे इस बार कमेगा, क्योंकि आदमियों को परेशान किया गया है एसआईआर के चक्कर में। एक एक आदमी को घर घर परेशान किया, वो बेचारा घर का काम छोड़ के गया है, जमा दस्तावेज देने कुछ भी। तो ये सब समझता है कि परेशान कौन कर रहा है? परेशान केंद्र सरकार ज्ञानेश कुमार के द्वारा करवा रहा है। तो आदमी समझ नहीं रहा, समझ रहा। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट जाके अपना दलीलें पेश कर रही हैं, इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, सहमत है। हम लोग ममता बनर्जी, हम लोग को नया नहीं चाहिए, हम लोग को जहाँ है वहीं खुश है। अच्छा, ममता बनर्जी ये भी कह रही कि हम अपने लिए लड़ाई नहीं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, बंगाल की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये सही है कि गलत बोल रही हैं सर? देखिए, वो तो समझती है, हम तो समझते हैं कि हमारे जितने भी भाई है, चाहे जो भी कम्युनिटी के हैं, जो भी है, जिनका जो यहाँ बचपन से रह गए, उनका अचानक वोट से नाम कट जाना किसी भी वजह से, यह तो अच्छा बात नहीं है।
इसमें साजिश लग रहा है आप लोग, बिल्कुल साजिश है। और साजिश करने वाले लोग कौन हैं? केंद्र सरकार केंद्र सरकार जी। यानी साफ तौर पे टारगेट बीजेपी पे जी है। एकदम हाँ जी मोदी और अमित शाह का। हाँ मोदी अमित शाह कर रहे हैं जी ये? हाँ बिल्कुल। अरे नाम काटना छाटना तो इलेक्शन कमीशन का वो काम तो है उसका ना। आदमी है ना, इलेक्शन कमीशन मोदी का आदमी है। इतना दावे के साथ कैसे कर सकते बिल्कुल हैं? हम लोग देख रहे हैं, आप भी समझते होंगे, ऐसा हंस नहीं रहे हैं है। आप। क्या हंस रहे हैं, हम तो सही बोल रहे हैं हंसने हैं? का। ये आप ये क्वेश्चन ही ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो बार बार बोल रहे हैं ये मोदी ही करवा रहा है, नहीं तो 2.5 महीना क्यों होगा, 2.5 साल होगा। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी ही करवा रहा है? लगता है वो आदमी जो है, ये जो भी है केंद्र की एजेंसियां हैं, और केंद्र के कौन है, केंद्र का हुकूमत बीजेपी का है, तो मोदी उसका सब कुछ है, तो मोदी ना है। मतलब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कुछ भी करे सारा मोदी ही करवाएंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल उसी का बात बोलो चलता है, वही लोग खाना खर्चा देता है। हम्म। और पूछिए, अच्छा ममता बनर्जी के अलावा कोई नेता है बंगाल में उनके? दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प रहता तो बहुत कुछ हो गया रहता, लेकिन कहाँ विकल्प है, आप बताइए। विकल्प दीदी के अलावा किसी का विकल्प है बंगाल में? नहीं है, कोई टक्कर का नेता नहीं है? नहीं नहीं कोई टक्कर नहीं। चलिए फिर आपका क्या नाम होता था आपका? मोहम्मद सालिम। यहीं के रहने वाले हुए? हाँ अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम वगैरह आया है? हाँ नाम तो है। एसआईआर करवा लिया आपने? हाँ हो क्या गया। क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे? डॉक्यूमेंट्स मेरा तो 2002 में लिस्ट में नाम था जी। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा नहीं गया। अच्छा। मेरे बच्चों का मांगा गया। हाँ हाँ मेरे 3 लड़के 1 लड़की है, उसका नोटिस आया था। हाँ। क्या कुछ दिक्कत परेशानी भी हुआ उसमें? वही लाइन उन लगाना पड़ा और क्या, फॉर्म फिलअप करके देना पड़ा बच्चे को कि हम लोग 4 भाई बहन हैं। ऑफिसर से हमने पूछा कि और दूसरा आदमी कौन है जो मेरे बाप होने पर क्लेम किया है, तो नाम नहीं बताया। वो बोला आप आपका 3-4 बच्चे हैं तो आप फॉर्म फिलअप करके चारों की तरफ से दे दीजिए। अच्छा हाँ बस। अच्छा, इस बार चुनाव होने वाला है, माहौल क्या रहेगा यहाँ पे? माहौल तो ठीक ही है टीएमसी का। टीएमसी का? हाँ, बिल्कुल। मतलब आंख बंद करके टीएमसी? हाँ बिल्कुल। हल्ला है कि बीजेपी आ रही है। वो हल्ला तो हर इलेक्शन में ही होता है, हाँ। तो कहाँ होता है। इसके पहले भी तो बहुत हल्ला हुआ था। अच्छा, एक बात खबर ये भी चलती है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह देती हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। सभी ममता बनर्जी के नज़र में सब एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है, सबके लिए काम करती हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा हिंदू मुस्लिम के नाम पे होगा कि मुद्दा के नाम पे होगा, रोजगार भ्रष्टाचार बेरोजगारी के नाम पे होगा? ममता बनर्जी का तो मुद्दा पर रहता है इलेक्शन, लेकिन केंद्र सरकार का जो है वो हिंदू मुसलमान रहता है। तो बंगाल की जनता इस बार क्या करेगी फिर? बंगाल की जनता क्या करेगी, जो अच्छा होगा वही करेगी, और क्या करेगी। हिंदू मुस्लिम पे जाने वाली नहीं है बंगाल की नहीं, जनता? हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा यहाँ अच्छा। बंगाल में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अच्छा हाँ अच्छा, एक खबर ये भी है कि यहाँ पे खास तौर पे जो मुसलमानों का नाम बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है वोटर लिस्ट से, सही बात है क्या? नहीं, मुसलमान ऐसा कुछ बात नहीं है कि मुसलमान का ही नाम काटा जा रहा है। और भी फिरके का नाम का नोटिस तो सभी को आया था, तो सब अपना अपना डॉक्यूमेंट्स दिया, नाम आपके आ गया। अगल-बगल किसी को दिक्कत परेशानी हुआ है एसआईआर को लेकर? न परेशानी नहीं, वही नोटिस जो आया है ऑलरेडी, तो यहाँ लोग रहते ही हैं हमेशा, अच्छा, तो उनका हाँ। दादा ममता बनर्जी जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद दलीलें पेश कर रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? जो परेशानी हो रही है वही तो पेश कर रही है। एसआईआर के नाम पर जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो गरीब मजदूर तो अपना काम छोड़ छोड़ के जाता है ना, तो उसका भरपाई कौन करेगा। हाँ कौन करेगा बोलिए। इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री खुद ये अपना पहले- दलीलें पेश कर रही हो। हाँ पहली मर्तबा हुआ ऐसा, भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा एसआईआर भी नहीं हुआ है। 1950 के बाद जो है 2002 में हुआ था। 2 में हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग को मालूम ही नहीं हुआ कि अच्छा। कब एसआईआर हुआ, कब क्या हुआ। लोग घर घर अपना 1 साल में आए कि 2 साल में आए, ये भी हमको पता नहीं। बस आए, नाम लिख के लेके चले गए, हो गया। चलिए, घर- क्या नाम होता था? कृष्णा एसआईआर करवा लिए? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, वोटर लिस्ट में नाम वगैरह आ गया है? कुछ दिक्कत परेशानी भी हुआ परेशानी नहीं। क्या? हम झूठ बोल रहे हैं। जाके देखिए हमारा नाम नंबर लेके। परिस्थिति क्या हाल है, मिल का परिस्थिति देख लीजिए। हाँ वापिस बीजेपी वोट कीजिएगा? अब बीजेपी करेंगे कि टीएमसी करेंगे वो तो हमारा मन के बात तो है। अभी ना बोले कि दिल्ली जाएंगे हम। अरे दिल्ली जाएंगे तो बीजेपी को वोट देना। दिल्ली रेल का टिकट ले लिए दिल्ली का। दिल्ली तो अभियान चल जाएंगे। हाँ? हाँ। चलिए, तो और सब बढ़िया है? हाँ और सब बढ़िया। घर परिवार सब अच्छा है? सब चलिए 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 दादा, इस बार का जो होने वाला है चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे होगा कि रोजगार के नाम पे होगा? नहीं नहीं बिल्कुल रोजगार के नाम पे होगा। यहाँ बंगाल में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है तो फिर क्या होगा? और उसको बात कर देंगे हम लोग।
वो यहाँ नहीं होगा, कीजिएगा? तो वो हार जाएगा। अगर कोई हिंदू मुस्लिम कोई पार्टी करता है तो उसको टिकट वोट नहीं मिलेगा। अमित बंगाल शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को बैठा कर रखी है बंगाल में। नहीं, वो अमित शाह जानते होंगे, हम लोग के यहाँ नहीं है, आलम बाजार में ऐसा कुछ नहीं। आलमगीर में ऐसा नहीं है। नहीं। दादा क्या नाम हुआ? चलिए अब तो गुटखा खाए हुए हैं, कोई बात नहीं। आज दादा 2 मिनट समय लेंगे। नहीं, अच्छा चलिए 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 दुकान वाले भैया से बात करते हैं। क्या हाल है भैया? ठीक है। अब क्या नाम हुआ आपका? विनय साहब। विनय साहब विनय साहू। कितने साल के हो गए हैं? 70+। 17 प्लस। अभी तो आधार कार्ड देने के लायक बने नहीं है। तब घर परिवार में SIR वगैरह हो गया सर? नाम सबका। वगैरह आया लिस्ट में? हाँ, अच्छा आपकी दुकान पे क्या चर्चा चलती है चुनाव को लेकर? ये तो हम नहीं जानते भैया। अरे बता नहीं रहे, हाँ, सही में नहीं जानते। शर्मा रहेगा। नहीं, हम क्यों डर रहे हैं? चलिए चलिए दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुभाष साहब। सुभाष कहाँ रहते हैं? यही तो आलम में ऐसे में आलम बाजार में ही। तब क्या माहौल है इधर चुनाव को लेकर? चुनाव में बोल नहीं सकता है, जनता विचार करेगा। हम क्या जनता बोलेगा? क्या विचार कर रही है? हम क्या बोलेगा? हाँ जे देगा, जे उन्नति करेगा, जे देश के विकास करेगा, सिटी करेगा, रोजी रोटी देगा, कारखाना चालू करेगा। आदमी कारखाना चालू नहीं रहेगा, विकास नहीं होगा, तो आदमी तो मन है, कोई भी दे सकता है। SIR करवा लिए? नहीं, SIR नहीं हुआ। हम क्या बोलेगा? जनता विचार करेगा, हम क्या बोलेगा? SIR सर्वे वोटर लिस्ट वाला हाँ, वो हो गया हो गया, है? हो गया। नाम आया है? हाँ, नाम चलिए आया। चलिए दादा कहाँ भाग रहे हैं महाराजा? अरे सुनिए सुनिए। भाई हम मुंह में रखे हुए अरे कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए वैसे ही महाराज। क्या नाम हुआ? क्या बोलेंगे हम? क्या नाम हुआ? MD सितारे। MG सितारे। तब क्या हालचाल? सब ठीक है। सब बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है। चुनाव का क्या माहौल है इधर का? चुनाव तो भाई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। हाँ। बीजेपी कांग्रेस ये सब क्यों नहीं CPM? वो सब हिंदू मुस्लिम करता है, खाली विकास का कोई बात नहीं है, ये सब हिंदू मुस्लिम करता खाली है। हिंदू मुस्लिम। और ममता बनर्जी कोई बात लगा नहीं लो। ममता जी विकास करती है। बहुत विकास, देखिए रोड का विकास, हॉस्पिटल का, सब बहुत बढ़िया विकास है। SIR करवा लिए? हाँ, करवा लिए। कुछ दिक्कतें भी हुई? कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे लोग का नाम था, भाई नाम है। बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट से बहुत लोगों का नाम काट दिया गया। सही बात सारा है का काट दिया, मोहल्ला में बहुत का कटा गया है। अच्छा। 8 वोट है तो 4 वोट कटाइयो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा हम्म। तो इस बार ममता बनर्जी फिर से आ रही है। हाँ, फिर बीजेपी तो दवा ठोक रही है कि हम लोग आ रहे वो हैं। हर दावा छोटे ने मांगे, बंगाल में नहीं चलने देगा। बंगाल में बीजेपी नहीं चल नहीं, रहा नहीं, है। नहीं। तो चलिए चलिए एक और दादा हैं, उनसे बातचीत कर ले। मिठाई का दुकान है। दादा कैसे हैं? ठीक है। तब क्या क्या बनाते हैं मिठाई में? और मिठाई सिंघाड़ा फिंगाड़ा बनता है, रसगुल्ला बनता है? रसगुल्ला बनता है। अच्छा यहीं के रहने वाले हुए? हाँ, यहीं के नाम क्या हुआ आपका? आका मंडल। SIR करवा लिए? हाँ, लिस्ट में नाम वगैरह आया? हाँ आया। कोई दिक्कत परेशानी भी हुआ? नहीं नहीं। सब सही है? हाँ, इस बार का माहौल क्या है चुनाव को लेकर? हाँ, इस बार का माहौल क्या है चुनाव को लेकर? हाँ मॉल यहाँ हम नहीं जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे कई लोगों से हम बातचीत किए SIR को लेकर और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर। लोगों का कहना है कि जानबूझकर मुस्लिम एरिया में गलतियाँ की जा रही है, नामों को काटा जा रहा है। और यहाँ पे कई लोगों का ये भी कहना था कि इस बार हम लोग फिर से TMC सरकार लाएंगे। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे थे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।